स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था और ये कारण भी पढ़ा था क्यों उसको डोमेन और रेंज में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है, वो क्या है प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ आपके पास साइन इनवर्स साइन एक्स, ये वैल्यू एक्स के इक्वल होगी कब, जब ये एक्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में वैल्यू लाई करेगी, तब ये पॉसिबल है। ओके, तो ये बात सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर लागू होती है। जैसे बाहर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देन दैट फंक्शन, साथ में यहाँ जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ देखिए आप छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देख सकते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स। ये वैल्यू सब इक्वल टू एक्स है जब ये एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, सी नाउ साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स, इस केस में जो x है दैट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दैट इज -1 to 1 इन क्लोज इंटरवल। So similarly for every trigonometry function the result is same, the values belongs to the domain of that inverse trigonometry function. This is your second property. Students, अब property third देखिए, अगर आपके पास कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसके अंदर नेगेटिव साइन है, दैट नेगेटिव साइन पॉप आउट आउटसाइड, वो माइनस बाहर आ जाएगा। ये किस केस में होगा आपको ध्यान रखना, सिंपल सा मेथड है। जिस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से +π/2 है, उन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो नेगेटिव साइन है वो पॉप आउट आउटसाइड, यानी वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखिए कोस, कोट और सीकेंट, इनका आपको मालूम है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो वैल्यू होती है 0 to पाई। ओपन क्लोज को हम यहाँ एक बार छोड़ रहे हैं, सिर्फ ऐसे समझ रहे हैं जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेकर पाई है, उस केस में 0 से लेकर पाई का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और इस केस में क्या है, इस तरह से देखेंगे हम, ठीक है, दैट इज π/2, और हम ऐसे नेगेटिव में चलते हैं तो इस तरफ से -π/2। तो इस केस में नेगेटिव जो आपके पास अंदर है बाहर आ जाएगा। इस केस में हमें 0 to पाई दिखाना है, 0 से लेकर पाई दिखाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस दैट कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सिमिलरली फॉर सीकेंट। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जिसका भी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई है उसके लिए पाई माइनस कर देंगे, और जिसके लिए -π/2 से +π/2 है उसमें जो नेगेटिव है आउटसाइड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। यहाँ जो x है दैट x लाई, यानी वो जो वैल्यू है वो लाई करेगी r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो देखनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें cos 1/x, ठीक है, जो ये x बिलोंग करेगा, सिमिलरली दोनों का सेम ही होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, ये किसके लिए होगा, x इज ग्रेटर देन 0। अगर मान लो नेगेटिव है, मान लो x की वैल्यू नेगेटिव है, ये x ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव। अगर आपके पास x लेस देन 0 है तो आप क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम -π प्लस कोट इनवर्स x। ठीक है, तो मेन आपके जो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास यही रिजल्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के, ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से। अब जैसे आप ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, तो आप इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स 2। देखो ऐसा तो लिखा ही नहीं जा सकता, साइन इनवर्स 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि साइन की वैल्यू तो 2 होती नहीं है, दैट वैल्यू लाई बिटवीन -1 and 1। ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा ना एग्जाम के अंदर, वो आपको ऑलरेडी वैल्यू जो गिवन होंगी वो साइन इनवर्स के डोमेन के अंदर की वैल्यू होंगी, यानी -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और x किसको बिलोंग करेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन को। देखो दोनों का डोमेन सेम ही होता है,
-1 से +1 क्लोज इंटरवल। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x भी π/2 और x किसको बिलोंग करेगा, सीकेंट और कोसिकेंट के आप जानते हैं दोनों की जो डोमेन है वो सेम है, ठीक है, r माइनस ओपन इंटरवल में -1 से 1। इस पे देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी और x किसको बिलोंग करेगा, x की वैल्यू जो लाई करेगी -1 से 1, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, यानी ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। अब इसको देखिए अगर मैं x को मान लो 1/2, क्योंकि हमें जो वैल्यू रखनी है वो किसके अंदर रखनी है, -1 से +1 के बीच में, ठीक है। इसको हम 1/2 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसने यहाँ हमने ये वैल्यू क्यों ली, क्योंकि हमें वैल्यू मालूम है 1/2, √3/2, 1/√2, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, π/6 पे। कोस इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, π/3। ये आपके पास 30 है, ये 60 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2। सिमिलरली फॉर अदर्स प्रॉपर्टी आल्सो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस XY। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये प्रॉपर्टी देखना कि जो आपके पास x एंड y इज लेस देन 1, यानी यहाँ पर x और y की मल्टीप्लाई 1 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें, टेंजेंट a प्लस b दैट इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। देखो टेंजेंट a माइनस b क्या होता था, टेंजेंट a टेंजेंट b अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b, यानी जहां टेंजेंट a आ रहा है वहां x रखते हैं, टेंजेंट b आता है वहां पर हम y रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना है x एंड y की मल्टीप्लाई अगर हम करें, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको अगर ये कंडीशन फेल है तो यहां पर हम 2 रिमार्क यूज करेंगे, वो देखते हैं। देखिए टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, अभी हमने पढ़ा था कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस XY, और XY की मल्टीप्लाई किससे लेस होनी चाहिए, 1 से। अगर मान लेते हैं x और y की मल्टीप्लाई 1 से ग्रेटर है तो 2 केस हो सकते हैं, आइदर बोथ आर पॉजिटिव आइदर बोथ आर नेगेटिव। अगर बोथ पॉजिटिव हैं तो आपको करना है पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY। अगर बोथ नेगेटिव हैं तो आपको करना है माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY। मीन्स पॉजिटिव में पाई ऐड कर देना है, नेगेटिव में पाई सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो क्या किया था, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। ये हमने क्या किया था, टेंजेंट इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY, और यहाँ x और y की मल्टीप्लाई -1 से ग्रेटर होना कंडीशन है ये। अगर ये ऐसा ना हो, x और y की मल्टीप्लाई लेस देन 1 है, तो 2 बात है, मतलब नेगेटिव में है, आइदर x पॉजिटिव y नेगेटिव, या फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव। अगर मान लो x पॉजिटिव यानी पहले जो दिया हुआ है अगर वो पॉजिटिव है तो आपको पाई प्लस कर देना है। अगर वो आपके पास x नेगेटिव है यानी यहाँ वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस पाई कर देना है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी में सेम ही है, आप समझ बहुत आसानी से याद रख सकते हो। इसमें देखो दोनों पॉजिटिव तो आपके पास पाई, दोनों नेगेटिव मतलब माइनस पाई। इस केस में क्या है आप देखें, यहाँ पर x पॉजिटिव मीन्स पाई, और अगर आपके पास x नेगेटिव मीन्स माइनस पाई, ठीक है। अभी हम 7th प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है देखिए, 2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे 2 टेंजेंट इनवर्स है तो आपके पास इसको इस आइडेंटिटी में चेंज करना है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है 2 टेंजेंट इनवर्स x, साइन में चेंज करना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थर्ड है आपके पास 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन सभी को हम याद करते हैं एक तरीके से, देखिए कैसे याद करेंगे इनको। जो प्रॉपर्टी 7 है उसमें आपने एक प्रॉपर्टी करी थी 2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैच करो इससे, देखो साइन 2x इक्वल टू 2 टेंजेंट x 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x, मतलब जहां टेंजेंट है, देखो टेंजेंट है और टेंजेंट में आइडेंटिटी बन रही है, मतलब 2 टेंजेंट इनवर्स है यानी इसी को बनाना है। तो आपको जहां टेंजेंट आता है ना, देखो जिस आइडेंटिटी में, उसकी जगह x लिखना है। ये लॉजिक है, सभी ऐसे होंगे। इसका मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए
देखिए हमें प्रूव करना है 2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेन आपको याद करना है। ठीक है, थोड़ा सा याद इसलिए मैं इसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप +1 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो पढ़े थे, उनका यहाँ पर जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट पढ़ रहे हैं ताकि उनसे आप रिलेट कर सको और उसको अच्छी तरह याद कर सको। तो आपको ये प्रूव करना है। जैसे मान लो टेंजेंट इनवर्स एक्स को थीटा, तो एक्स क्या हो जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा। तो आपके पास क्या हो गया साइन 2 थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, देखो ये इसको उधर लेके जाएं तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या माना था हमने एक्स है, ये टेंजेंट थीटा एक्स के इक्वल है, ये हो जाएगा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा क्या आपके पास टेंजेंट इनवर्स, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे सभी रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगला हम रिजल्ट देखें, जैसे आपके पास कोस में बदलना है तो हम देखो कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। अब देखो हमें बनाना है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। एक तरीका, जैसे टेंजेंट इधर है वो इधर आ गया, ये कोस इधर आ गया, कोस इनवर्स। ठीक है, जहां टेंजेंट है वो एक्स कर दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गई आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, जैसे आपने किया था +1 में आपने किया था टेंजेंट 2x इक्वल टू 2 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। अगर इसको इनवर्स में बनाएंगे, देखो ये 2, समझो ये 2x टेंजेंट इनवर्स इक्वल टू, टेंजेंट में ही बना रहे हैं, ये इधर जाएगा जैसे पिछले वाले में बताया था, टेंजेंट इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया? इस तरह से हम ये आइडेंटिटीज को याद रख सकते हैं। 8th प्रॉपर्टी देखिए, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड है 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको भी हम रिलेट करते हैं अपने +1 में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट पढ़े थे उससे। देखिए साइन 2x क्या है 2 साइन x कोस x, और कोस x किसके इक्वल है रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर x। तो अभी हमने क्या रिजल्ट पढ़ा है इनवर्स के अंदर, देखिए अभी आपको समझाया था, जैसे ये आपके पास 2 और x जिसमें बना रहे हैं साइन इनवर्स, ये साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स साइन आ गया तो x, कोस का मतलब रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन को x, तो रिलेट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट देखें आपके पास, तो आपके पास कोस 2x के बहुत से रिजल्ट होते हैं, लेकिन अगर हम कोस में देखें तो वो रिजल्ट होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको बनाएंगे, देखो ये 2 कोस इनवर्स x, ठीक है, फिर ये कोस समझो इधर आया कोस, ठीक है, यहां लगाएंगे इनवर्स 2x क्योंकि कोस ही है माइनस 1, ये आपकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th प्रॉपर्टी देखिए, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कोस इनवर्स x कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 टेंजेंट इनवर्स x टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x के। ठीक है, इनका भी हम जो प्रीवियस में पढ़ा है उससे रिलेट करके देखते हैं, देखिए आपको याद हो जाएगा आसानी से। हमने +1 में क्या किया था साइन 3x, क्या है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, तो देखो ये 3 लिखा, x आपको पीछे बताया था साइन इनवर्स x लिखो, ये साइन समझो इधर आया साइन इनवर्स 3, साइन आया x माइनस 4 साइन है यानी x क्यूब। क्लियर है? तो 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अगर हम कोस का देखें तो देखो क्या होगा, कोस 3x क्या है कोस 3x, देखो आपको पहले बताया हुआ है 4 ऐसे लिखो, जहाँ साइन है उसको कोस बना दो, कोस क्यूब x माइनस यहाँ पर 3 साइन है तो कोस ऐसे, ये कोस, तो इसको याद करेंगे, देखो 3 लिखेंगे x मीन्स कोस इनवर्स x इक्वल टू, ठीक है, फिर वापस से कोस इनवर्स, ये ऐसे यहाँ समझो आ गया, ये 4 यहाँ x क्यूब माइनस
3x रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब टेंजेंट 3x का देखते हैं। टेंजेंट 3x क्या होता है? टेंजेंट 3x क्या रिजल्ट होता है आपके पास? 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो अब क्या है? 3x मीन्स टेंजेंट इनवर्स x, फिर ये इधर आया टेंजेंट इनवर्स। ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी 10 देखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। जैसे आपको टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y बताया था ना, बिल्कुल इसी तरह से इसका भी प्रूफ करेंगे। साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए। आपके पास है, मान ली साइन x प्लस वाई, तो क्या रिजल्ट होता है? देखो, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। ठीक है, ये रिजल्ट है। अब देखो, मैंने बताया था जैसे x है मीन्स साइन इनवर्स x, जो पीछे गया था, y है मीन्स साइन इनवर्स y, यानी जो लेफ्ट में लिखा है ये इधर आएगा साइन इनवर्स। यहां साइन आ गया मीन्स x। अब देखो कोस y, जो कोस y है किसके इक्वल होता है? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y मीन्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, फिर आपके पास देखो यहाँ पहले इसको देख लेते हैं, ये साइन y तो वापस y लिख देंगे, कोस x इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जैसे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता है, तो इसमें भी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखते हैं कोस के लिए। देखो ऐसे है आपके कोस x माइनस वाई, x प्लस वाई लिख लेते हैं। चलो पहले कोस x कोस y, फिर आता है माइनस साइन x साइन y। ठीक है, तो इसका हमें इनवर्स के देखें। देखो x आया तो मतलब कोस इनवर्स x, y है कोस इनवर्स y। ठीक है, ये कोस इधर आ गया। ये सिर्फ याद करने के लिए समझा रहे हैं आपको। जैसे कोस है, कोस में बना रहे हैं तो x, y कोस है तो y, साइन आ गया तो साइन हम लिख सकते हैं साइन x किसके इक्वल होता है? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर x मीन्स यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपके पास साइन y है वो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर y, तो यहाँ पर कोस है तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, मीन्स यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है। ये आपके पास 11th आइडेंटिटी है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। ठीक है, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, ये आपको प्रॉपर्टी अभी याद करवा दी है। अब हम आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी 12th पे। देखिए क्या है, जो प्रॉपर्टी 12th है इसमें क्या है, जैसे साइन इनवर्स x में कोई फंक्शन है, आपको उसको किसी भी अदर जो 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रह गए उनमें रिप्रेजेंट करना है, ये वो मेथड बताता है। सिमिलरली सेकंड इसका पार्ट है जैसे कोस इनवर्स x, इसको हमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स x है, इसको अलग 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ये प्रॉपर्टी ये समझाती है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका प्रूफ समझाता हूँ, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखिए क्या है इसका प्रूफ। जैसा कि आपके पास मान लीजिए साइन इनवर्स x है, ठीक है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है सभी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमें मालूम है परपेंडिकुलर है, इसको h हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर बाय h होता है, p बाय h होता है। ठीक है, यानी ये वैल्यू तो x है ऐसा है, और ये वैल्यू आपके पास होगी 1। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो साइन इनवर्स को कोस में बदलना है,
तो कोस इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ लिखता हूँ कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स किसके इक्वल होता है आपका, ठीक है, कोस इनवर्स क्या होता है, b बाय एच, तो b की वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट मान लो मुझे इसको टेंजेंट में बदलना है, किसमें बदलना है, टेंजेंट में, तो हम लिखेंगे यहाँ टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मान लो मुझे सीकेंट में बदलना है, ये पीछे पढ़ के आए थे, ये कोस है, इसको लिख देंगे सीकेंट इनवर्स, इसको बदल देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो कोट में बदलना है, तो कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको बदल देंगे। और कोसेकेंट में बदलना है तो लिखेंगे कोसिकेंट इनवर्स, इसको बदल देंगे 1 बाई एक्स, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, यहाँ ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका है, तो यहाँ आपके पास x है बेस और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज 1, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद में साइन में बदलना है, तो साइन इनवर्स, साइन क्या होता है आपके पास, p बाय एच, ठीक है, टेंजेंट में बदलना है, क्या होता है, p बाय बी, ठीक है। अब साइन कोस टेंजेंट आने के बाद में बचे हुए तीनों तो वैसे ही आ जाएंगे, जैसे सीकेंट, ठीक है, इससे कोसिकेंट, ठीक है, उससे कोट, ठीक है, इस तरह से बदल सकते हैं। तो सीकेंट 1 बाय हो जाएगा, कोसिकेंट 1 बाय में हो जाएगा और कोट भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट, अगर आपके पास मान लो टेंजेंट में है, इससे बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 प्लस एक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो साइन की बात करें, साइन क्या होता है, p बाय एच, अगर हम कोस की बात करें, कोस इनवर्स की, तो b बाय एच, और अभी बताया था साइन और कोस निकल जाएंगे तो बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आसानी से निकल जाएंगे। तो क्या होगा, इससे जो टेंजेंट इनवर्स, इससे हम क्या बना सकते हैं, कोट इनवर्स 1 बाय एक्स, इससे क्या लिख सकते हैं, सीकेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम आपस में इनको रिलेट करके लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसके साथ ही ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस है, यानी इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे।